लोकसभा चुनाव की समाप्ति के साथ ही सभी पार्टियां समीक्षात्मक बैठक शुरू कर दी है और इसी कड़ी में भाजपा की भी जो है बैठक दिल्ली में चल रही है। कांग्रेस भी जो है आने वाले समय में बैठक कर रही है। लेकिन अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है और चुनाव प्रभारी भी जो है नियुक्त कर दिए हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे। हमारे साथ राकेश सिन्हा है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, बीजेपी एक बार फिर से चुनाव मोड में चली गई है। एक तो दिल्ली में समीक्षा बैठक चल ही रही है, लेकिन प्रदेश में 2 चुनाव प्रभारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और जो दूसरे हैं वो असम के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग का क्या तैयारी है और क्या लगता है बीजेपी के तरफ से जो चुनावी प्रभारी दिया गया है वो कितने कारगर साबित होंगे? देखिए, हम लोगों का पूरे 81 विधानसभा के विधानसभा पर पूरी तरह मुकम्मल चुनाव की तैयारी चल रही है। हम लोगों ने विधानसभा वार कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन करने का पूर्व में ही काम किया है। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तमाम विधानसभाओं में जाकर के विधानसभाओं की वस्तु स्थिति से अवगत भी हो रही है। इसके अलावा लोकसभा के चुनावों में जो जहां हम लोगों ने जीता, जहां हम लोग हारे, उन तमाम सीटों की समीक्षा बैठक भी हम लोगों की हो रही है। उसके लिए एक कमेटी का भी गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष जो है प्रदीप कुमार बालमुचु जी बने हैं और उसमें 3 सदस्य भी हैं। तो तमाम बिंदुओं पर हम लोग एक बिंदुओं पर हम लोग पूरी तरह समीक्षा करके उसको मजबूती के साथ हम लोग धरातल पे उतारने का काम भी कर रहे हैं। तो रही बात शिवराज सिंह चौहान जी की और हेमंत बिस्व शर्मा जी की, तो अब भारतीय जनता पार्टी सरकारी पैसे से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी झारखंड में। और दूसरा, आप यूँ कहें कि संगठन में अब उनके पास आदमी नहीं है जो संगठनात्मक दृष्टिकोण से काम कर सके। इसलिए कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री को और मुख्यमंत्री को चुनाव में उतारा गया है, चुनाव का प्रभारी बना के या चुनाव का सह प्रभारी बना करके। मतलब अब उनके यहाँ संगठन में काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो हमें लगता है कि अब वो उनकी अपनी बात है, लेकिन हमारी मुकम्मल तैयारी 81 विधानसभा के सीटों पर चल रही है। क्या लगता है जो प्रदेश नेतृत्व है, बाबूलाल मरांडी की बात कर ले या फिर अन्य जो नेता हैं प्रदेश के, वो इतने कारगर साबित नहीं हो पाए लोकसभा चुनाव में? इसका तो परिणाम यही है कि अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कारगर साबित होते तो शिवराज सिंह चौहान नहीं आते, हेमंत बिस्व शर्मा नहीं आते। यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, प्रभारी भी जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो भी हैं। तो हमें इसलिए लगता है कि अब संगठन से या संगठन के लोगों पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भरोसा ना रहा कि हमारे संगठन के लोग अब हमारे लिए काम नहीं कर सकते हैं। आप देखें कि जो दुमका में घटना घटी समीक्षा बैठक के दौरान, कि दुमका की प्रत्याशी सीता सोरेन जी ने स्वयं ये आरोप लगाया कि हमें हरवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं का योगदान है। तो इसका यही परिणाम है कि संगठन पूरी तरह उनका तार-तार हो चुका है। अहंकार उनका खत्म हुआ, अहंकार के साथ संगठन भी उनका खत्म हो गया है। यह आरोप तो समीर मोहंती भी लगा रहे हैं कांग्रेस पर। समीर मोहंती ने डिनाई किया, आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारे लेटर पैड का गलत दुरुपयोग किया गया है, गलत ढंग से हमारे लेटर पैड का उपयोग हुआ है। उन्होंने ऑन कैमरा करके बोला है कि हमने ऐसा कोई पत्र लिखने का काम नहीं किया है, हमें एक साजिश और षड्यंत्र के तहत हमें बदनाम करने के लिए इस तरह का कोई काम कर रहा है। जांच होगी इसकी भी। अच्छा, बीजेपी की जो तैयारी है उसको लेकर आप लोग की ओर से क्या तैयारी, कैसे टैकल करेंगे? नहीं, हम तो मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हम धार्मिक उन्माद पे तो चुनाव लड़ते नहीं। उनके पास बड़े नाम हैं, मेरे पास भी बड़े नाम हैं, हमारे पास झारखंड की जनता का नाम है। उनका चेहरा कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए हमारा चेहरा झारखंड की जनता है। झारखंड का वो परिवार है, निम्न वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, झारखंड के किसान हैं,
झारखंड के युवा हैं, आदिवासी समाज है, दलित समाज है, तमाम लोग हमारा चेहरा है, तो हम उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। आप लोग भी क्योंकि आप लोग के एक साइड में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन जो आप लोग का एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सीट्स नहीं आई, उसको लेकर भी आप लोग की बैठकें होंगी? नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए, हम जो हमारी ये थी कि हम इतने सीटों पर आ सकते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम पीछे रहे, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हम 10 में 8 नंबर लेकर के आए हैं। हम 2 सीट पे थे लोकसभा में, इंडिया अलायंस, आज हम 5 सीट पे, तो कहीं ना कहीं हमारा परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा, सीट हमारी बढ़ी, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमें मिला। हम मुद्दे आधारित चुनाव लड़ा हम लोगों ने, और जब जब मुद्दा आधारित चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी। तो पिछले बार 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था, आप जेएमएम और आरजेडी साथ में गठबंधन में चुनाव लड़े थे, तो 2024 का जो चुनाव होना है 3 महीने या 4 महीने के बाद, क्या इसी गठबंधन के साथ चुनाव में जाएंगे आप लोग? बिल्कुल, इसमें कहाँ कोई प्रश्न है। इंडिया अलायंस के तहत हम लोग चुनाव में जाएंगे और पूरी मजबूती के साथ जाएंगे। जो मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार बातें हो रही है, कांग्रेस के एक मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, आलमगीर आलम, एक सीट खाली हो गया है। और अगर बात करें जेएमएम की, तो जेएमएम की ओर से कल्पना सोरेन, जो कि गांडे विधानसभा उपचुनाव जीत कर आई हैं, उनकी भी बातें लगातार सामने आ रही है कि वो भी मंत्री बन सकती हैं। कांग्रेस क्या सोचती है, कांग्रेस की तरफ से नाम कौन होगा? नहीं, देखिए, अभी कुछ दिनों पूर्व हम लोगों की कार्य समिति की बैठक हुई थी, और उस बैठक के बाद जो है विधायक दल की भी बैठक हुई थी। आदरणीय प्रभारी जी मौजूद थे, और तमाम विधायकों ने इस मामले को लेकर के आला कमान को अधिकृत कर दिया है, और हमें लगता है कि अब आला कमान बहुत जल्द इस पे फैसला ले लेंगी कि कौन मंत्री बनेंगे, कौन विधायक दल के नेता बनेंगे। ये बातें जो है आला कमान के संज्ञान में है, और इस पर आला कमान का बहुत जल्द फैसला आ जाएगा। कोई नाम तय नहीं? इरफान अंसारी का नाम सामने आ रहा था। नहीं, मैंने कहा कि बहुत जल्द जो है उन नामों पर मुहर लग जाएगी, क्योंकि तमाम लोगों ने आला कमान को अधिकृत किया है। अब आला कमान जिन नामों पर मुहर लगाएगी वो होंगे, विधायक दल के नेता होंगे, मंत्री होंगे। और कल्पना सोरेन? नहीं, क्योंकि अब ये सीट आप लोग देने के लिए तैयार हैं क्या? नहीं, सीट देने और नहीं देने की बात नहीं है, ये तमाम चीज़ें इंडिया अलायंस की बैठक होगी, उस बैठक में ये तय होगा। तो ये थे राकेश सिन्हा, जो तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। और बीजेपी ने जो नया दाव खेला है, जिसके तहत चुनावी प्रभारी जो है वो नियुक्त किया गया है, उसको लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, और कहा है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, इसलिए केंद्र नेतृत्व को यहाँ पर उतारा जा रहा है। साथ ही मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसको लेकर भी बैठक होगी, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि जो बचे हुए मंत्री पद है वो किसे दिया जाएगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।